वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी थंबनेल देख करके पहचान ही गए होंगे कि आज हम कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तब भी आप लोगों को एक बार बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों के प्रमोशन होने के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं। मतलब इसमें आपके प्रमोशन बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यार अक्सर एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के मन में जरूर आता होगा कि ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकते हैं, एक प्रमोशन के मामले में भी और साथ ही साथ सैलरी और पर्क्स के मामले में भी। तो इस टॉपिक के बारे में हम एकदम विस्तार से बात करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो एसएससी है वो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है वो टोटल 2 ग्रेड में कंडक्ट करता है। एक तो ग्रेड सी में और एक ग्रेड डी में। जो ग्रेड डी में आपको सैलरी मिलती है वो 2400 ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है और जो ग्रेड सी में सैलरी मिलती है आपको 4200 ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको सैलरी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। सुनो यार, आगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि ये तो आप सभी को पता ही कि इसका ग्रेड पे कितना होता है। बट इसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको इस वीडियो के थोड़ी एंड में बताऊंगा, तब आपको ये रीजन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको पता ही है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी आपको बहुत ही सारे मिल जाते हैं। जैसे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिल जाता है, सीबीआई मिल जाता है, आपको आईबी मिल जाता है, आपको रेलवे डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी डिपार्टमेंट है जहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू आप लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ऐसे कौन से डिपार्टमेंट चूज करें या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करें अपनी रिक्रूटमेंट के टाइम पे जिसमें हमको प्रमोशन के साथ साथ एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल सके। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो नॉर्मली प्रमोशन होता है वो आपको 2 से 4 साल के बीच में आपका एक प्रमोशन हो जाता है। आप एग्जाम देकर अपना प्रमोशन ले सकते हैं। बट जो प्रमोशन होता है आपका किसी भी मिनिस्ट्री या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, वो मोटे तौर पे 2 मेन पॉइंट्स पे डिफर करता है। सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो होता है आपका वैकेंसी। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में एज ए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में लगे हैं तो आपसे जितनी भी ऊपर की पोस्ट होंगी अगर वो खाली होंगी तभी तो आपका प्रमोशन किया जाएगा। अगर वो खाली होंगी ही नहीं तो आपका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। सपोज आपके ऊपर की पोस्ट कोई खाली ही नहीं है तो जब तक वो पोस्ट खाली नहीं होगी तब तक आपका प्रमोशन नहीं किया जा सकता। जो सेकंड मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारा जोन वाइज का। अब जोन वाइज का मतलब क्या होता है, तो अगर हम एग्जांपल लें आपके जोन वाइज का आपको समझाने के लिए, तो उसमें हम ले लेते हैं सपोज एक ए बंदा है जो कि सीबीआई में काम करता है एज ए स्टेनोग्राफर, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है। और एक बी बंदा है वो काम करता है चेन्नई में। जो दिल्ली का जो सीबीआई डिपार्टमेंट है उसमें जब तक ऊपर की पोस्ट खाली नहीं होंगी आपसे तब तक आपका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। अब सेम लेवल पे जो चेन्नई वाला बंदा है वो भी आपके सेम डिपार्टमेंट में है, बट अगर वहां पे वो पोस्ट खाली हुई उससे ऊपर की तो उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो होप आप सभी समझ गए होंगे कि 2 क्राइटेरिया जो आपके प्रमोशन को पूरी तरह हैंडल करते हैं, जो कि है एक तो वैकेंसी और साथ साथ दूसरा जोन। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया आपके प्रमोशन में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। वो है यार रेलवे डिपार्टमेंट। हाँ, वो है यार रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम्स होते हैं वो हर साल कराता रहता है। स्किल टेस्ट वाली रेलवे मिनिस्ट्री होती है वो एग्जाम हर साल कंडक्ट कराती है। तो इसमें जो आपका टेस्ट होता है वो सिर्फ स्किल टेस्ट होता है, किसी जीके या फिर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती इसमें। और इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होता है। आप इन एग्जाम को देकर के सीधा आप अपर लेवल की पोस्ट पर जा सकते हैं। अब सपोज आप एक स्टेनोग्राफर के ग्रेड डी में लगे हैं रेलवे मिनिस्ट्री में और आपका जो ग्रेड पे है वो है यार 2400। बट अगर आप यहाँ पे एग्जाम दें रेलवे मिनिस्ट्री में अपनी प्रमोशन के लिए तो आप सीधा 2400 से सीधा 4600 के ग्रेड पे आप लग सकते हैं थ्रू प्रमोशन। बट अगर हम दूसरी तरफ और डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे जो आपका प्रमोशन होता है वो कैसे होता है आपको पता ही है। अगर आप ग्रेड डी लगे हैं तो आपका प्रमोशन ग्रेड सी में होगा, जहां पर आपका जो पे आउट होगा वो 4200 के हिसाब से होगा, फिर उसके ऊपर 4600, फिर उसके ऊपर 4800। बट रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखती है और उनके प्रमोशन का भी पूरा ध्यान रखती है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको मिल रहा है यार 2400 से फिर 4200 से 4600 से 4800। बट रेलवे मिनिस्ट्री में आप 2400 से सीधा एग्जाम देकर के आप 4600 ग्रेड पे जा सकते हैं। और जो रेलवे मिनिस्ट्री होती है वो अपने एम्प्लॉयज को यार अदर डिपार्टमेंट के मुकाबले और भी कई तरह के अलाउंसेस देती है, जो कि जो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे रहता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में
एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे बताया था कि 2400 से लेकर के 4200, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 से सीधा 4600। तो होप आपको वो भी मेरा कारण एक समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो माइंड में कंफ्यूजन है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि हमको एक अच्छी प्रमोशन प्रोवाइड कराता है और एक अच्छी सैलरी भी देता है साथ साथ में, खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को, तो यार वो आपकी शायद कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और यार अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हुई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लास्ट में आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफरी का फ्री कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है इस बुक से, जिसके मैं ऑलरेडी चैप्टर्स 3-4 करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के एक बार जरूर विजिट कर लेना। और एक बात ध्यान रखना कि यार ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, तो प्लीज आप एक बार ये डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।